क्या आपको पता है हीट स्ट्रोक आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। आप खुद को इस हीट स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अगर आप 5 मिनट के लिए भी धूप पर जाते हैं तो आपको अपना जिस्म पिघलता हुआ महसूस होता है। इसी गर्मी की शिद्दत की वजह से हीट वेव होने का ख़तरा होता है। हीट वेव की वजह से आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, जो कि जानलेवा साबित होता है। आप सबको मालूम है कि जैसे ही हम धूप पर जाते हैं या हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आने लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जैसे कि गर्मियों में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करना और सर्दियों में हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देना है। लेकिन शदीद गर्मी में धूप में ज़्यादा देर रहने की वजह से और आपके जिस्म में पानी की कमी की वजह से ये हाइपोथैलेमस अपना काम ठीक से नहीं करता। इस शदीद गर्मी में होता यह है कि जब आपको गर्मी लगती है तो आपको पसीना आने की बजाय आपको पसीना आना बंद हो जाता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जो कि नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इंक्रीज़ होकर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद आपको हीट स्ट्रोक होने लगता है, जिससे आपकी स्किन ड्राई, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, आपको कमज़ोरी महसूस होने लगती है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसी हीट स्ट्रोक से आपके सर में दर्द महसूस होता है और आपको मतली महसूस होने लगती है और बाज़ औक़ात आपको इससे झटके भी लग सकते हैं और आप कोमा में यानी बेहोश हो सकते हैं। गर्मियों में थोड़ी सी बेहतियाती आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हीट स्ट्रोक ना सिर्फ आपके जिस्म पर इफ़ेक्ट करता है बल्कि आपके जिस्म में और बीमारियों को भी बढ़ा देता है। अगर आप इस हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले कोशिश करें कि शदीद गर्मियों में कम से कम बाहर निकलें। अगर आपके लिए बाहर जाना ज़रूरी है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद को साए में ज़रूर लेकर जाएं। कोशिश करें कि हल्के कपड़े पहनें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। इसके अलावा ठंडी मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप फ्रूट्स लें, जूसी फ्रूट्स लें। इसके अलावा आप योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। धूप में निकलना ज़रूरी है तो छतरी का इस्तेमाल भी लाजमी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट को हीट स्ट्रोक हो गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको फौरी तौर पर ट्रीट होना चाहिए। अगर आप उस पेशेंट को फ़र्स्ट एड देना चाहते हैं तो सबसे पहले धूप वाली जगह से उसको किसी सायादार या एयर कंडीशनर जगह पर लाएं। उसके बाद उसके सर पर और पूरे जिस्म पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। अगर उस वक्त आपके पास बर्फ़ या आइस पैक्स मौजूद हैं तो उस मरीज़ के गर्दन के नीचे, बगल में और टांगों के दरमियान रखें, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है तो उससे उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक क्या होता है और आपके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ख़ुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बताएं कि आप हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।